मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। जरा गौर फरमाइए, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हर दिल इसके लिए नहीं है। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में। इबादत तो नहीं है, एक तरह की वह तिजारत है, मगर जब शुक्र नेमत में जमा झुकती है बंदे की, वही सच्ची इबादत है, एक शाही इनायत है। दुनिया की वस्तुओं को मांगने वाले भिखारी तो दर दर में मिलेंगे, लेकिन इस रस के प्यासे और भिखारियों की बहुत कमी है। ढूंढने पर कहीं कहीं कोई कोई मिलता है। उसके लिए दाद है उन लोगों को। परम श्रद्धेया साध्वी पूर्णिमा जैसी रसिक शेखरों ने आप लोगों की सोई हुई खोई हुई प्यास को जगाया है। जो बुखार आपको रसगुल्ला मीठा नहीं लगने देता था, उस बुखार को हटाया है तो रसगुल्ला मीठा लगने लगा है। कोई उंगली का इशारा करे, बांके बिहारी का, मधुर बिहारी का मंदिर कहाँ है, और उंगली का इशारा करके कोई बताए ओ रहा मधुर बिहारी जी का मंदिर, उस उंगली के इशारा करने पर दर्शन करने वाले को जितना पुण्य मंदिर में आकर दर्शन से प्राप्त होगा, उससे छठे हिस्से का पुण्य उस उंगली का इशारा करने वाले को प्राप्त होगा। एक उंगली का इशारा करने वाले को छठे हिस्से का पुण्य मिलता है, तो साध्वी पूर्णिमा के खाते में कितना पुण्य आता होगा, जिन्होंने इतने रसिकों को इस लाइन पर लगा दिया, इनको पागल बना दिया, दीवाना बना दिया, ठाकुर जी की तरफ चलने के लिए रवाना कर दिया, इनकी प्यास जगा दी, इनकी तड़फ जगा दी, और वो उठ खड़े हुए। इनकी होड़ है, इनकी दौड़ है, हम पीछे ना रह जाएं, आगे की जगह हमको मिले। ये तो बड़ी मुश्किल से उनको आगे से हटाया है। अंदर से ये बात उनको अच्छी तो नहीं लगी होगी, हम तो बड़ी मुश्किल से आगे आके बैठे थे, ये बाबा जी कहाँ से आ गए हमको आगे से उठा के। आप अपनी जगह ठीक है, आपकी प्यास, आपकी तड़फ आपको आगे बैठने पर मजबूर करती है, पर हमारी अपनी मजबूरी है। कोई विशेष व्यक्ति आए और उसको दो चारों को लांग कर आगे आना पड़े, वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि किसी रसिक जन का अपराध भी ना बन जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, और ये अपराध ना हो तभी हम पूर्ण पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। आप लोगों ने वो कहावत बहुत बार सुनी होगी, दूध ने पानी से कहा, क्यों भाई हमारे अंदर आकर मिलोगे? पानी ने कहा, टेल मी प्लीज व्हाट्स प्रॉफिट फॉर मी, फायदा बताओ ना। दूध ने कहा, प्यारे फायदा ही फायदा है, बाजार में जो भाव मेरा वही तेरा, अपने भाव बिका दूंगा, बोल आता है क्या? पानी ने कहा, दूध की कीमत हमको कहाँ मिले, आ रहा हूं। बोले ठहर जरा तलाशी दो। बोले तलाशी को क्या देखना चाहते हो? बोले मैं खोजना चाहता हूं। तुमने कहीं नींबू के पानी के साथ दोस्ती तो नहीं कर ली? तुम्हारी फ्रेंडशिप कहीं खटाई के साथ तो नहीं हो गई? अगर तेरी दोस्ती टाटी के साथ, नींबू के पानी के साथ हो गई तो हमारा तुम्हारा मेल नहीं बैठेगा। जबरदस्ती कोशिश करोगे तो फटके अलग हो जाएंगे। मेरी कीमत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फटने के बाद मेरे तो पनीर या रसगुल्ले बन ही जाएंगे। बच्चू तेरी कीमत गिरेगी। तू पहले मिलने से तो पानी पीने के काबिल था, लेकिन मैं फट के अलग होने के बाद पीने के काबिल भी नहीं रहेगा।
इसलिए तुलसीदास जी ने कलम उठाई और लिख दिया, पै जल सरस बिकाए देखो प्रीत की रीत भली। इस प्रीत की अनोखी रीत को तो देखो, पै और रस जल सरस बिकाए, दूध और पानी एक भाव बिक जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी उन्हीं रसिकों को विशेष प्यार देते हैं जिस दूध और पानी के अंदर खटाई ना हो, और ईश्वर और रसिकों के बीच में किसी प्रकार का कपट ना हो। देखो प्रीत की रीत भली, प्रीत की अनोखी को रीत तो देखो। आप लोग शुद्ध हृदय वाले रसिक प्रेमी जन आए हैं, मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं, जी भर के पियो, प्याले भर भर के पियो, खूब सराबोर हो जाओ, झूमो, पर वो पीकर झूमो जिसे पीकर सवेरे उतर ना जाती हो। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये नाम के रस की, कन्हैया के रस की कुमारी पिलाने के लिए भक्तिमती हमारी आदरणीय हमारी जो है पूर्णिमा साध्वी जी यहाँ बैठी हुई हैं। परमात्मा से कृपा है कि आप दत्तचित्त होकर अपने प्यालों को खूब भर भर के पिएं और इस रस को अपने साथ ले जाएं। ये मस्ती आपकी फिर उतरे ना, उत्तरोत्तर आपका साथ देती रहे। पिलाने वाले पिलाते रहें, पीने वाले पीते रहें। ऐसा कोई भी स्थान आपको सुनने को मिले तो बिना निमंत्रण के दौड़ करके वहाँ पहुँच जाए। रसिकों की विशेषता यही है। तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ हमारी आदरणीय भक्तिमती साध्वी जी से, जिन्होंने बड़ी कृपा करके यहाँ पदार्पण किया है। अब वो अपना रस बरसाने जा रही हैं कारशनी जगत गुरु आश्रम में। और जैसा कि आप सबको मालूम है, ये रमन रेती की शाखा है। हमारे पूर्वज परम पूज्य स्वामी हरिनामदास जी महाराज रमन रेती वाले, और अब जो वर्तमान में परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी हैं, वो अपने गुरु भाई हैं। हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे दादा गुरु जी परम श्रद्धेय स्वामी गोपाल दास जी महाराज, जिन्होंने गोपाल विलास लिखा, उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ मधुर विलास लिखा गया है, जिसकी कथा अब की बार अनुराग कृष्ण जी कर रहे हैं। पिछली दफ़ा मनोज मोहन जी ने किया था कार्तिकेय गोपाष्टमी के समय में, और अगली बार सन 16 के अंदर राजेश्वरानंद जी कर रहे हैं, और उससे अगली बार हमारे श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज इस मधुर विलास की कथा को करने जा रहे हैं। ये रस है ही ऐसा, ये इसमें ब्रिज रस ही ठूस ठूस के भरा हुआ है। ब्रिज की ही लीलाएं हैं। रामचरितमानस से थोड़ा सा अधिक पड़ता है, वो 24 घंटे में पूर्ण हो जाती है। इसके लिए 26 घंटे लगभग पढ़ना पड़ता है। इसमें राधिका छंद विशेष है, इसलिए रसिक लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से अपनाया है। और हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज वो भी सन 16 में गोपाष्टमी के समय कार्तिक के अंदर इसी मधुर विलास की कथा को करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों में 3 पीढ़ी तक तो हमको पता है, परम श्रद्धेय स्वामी गुरुदेव भगवान हरिनामदास जी महाराज, उनके गुरुदेव भगवान स्वामी गोपाल दास जी महाराज, उनके गुरुदेव भगवान स्वामी जो है ज्ञानदास जी महाराज, ये सारे के सारे ठाकुर जी से ऐसे बात करते थे जैसे साध्वी जी आप सबसे बात करती हैं। ठाकुर जी सामने बैठते थे, उनसे चर्चा होती थी, उनसे हालचाल पूछे जाते थे। और एक बार तो महाराज जी ने मंदिर में जाकर देखा, रमन बिहारी के मंदिर में ठाकुर जी पसीने से तरबतर थे। माथे का जो चंदन है वो नीचे कपोलों तक आ गया। रोते हुए महाराज जी प्रार्थना करने लगे, हम कैसे आपके भक्त हैं, कैसे आपके भक्त हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम तो एसी में रहें, कूलर में रहें, पंखे में रहें, और आपके यहाँ पंखा भी नहीं हो। फिर हम आपके विषय में कहाँ सोचते हैं कि ठाकुर जी को भी गर्मी लगती होगी, हमें क्षमा करो। और उसके पश्चात बिजली थी नहीं रमन रेती में, महाराज जी ने हाथ के पंखे की व्यवस्था की। ऐसे अनेक दृष्टांत वहाँ हुए, अनेक बार ठाकुर जी सामने आए, अनेक बार लीलाएं हुई।
3 पीढ़ियों तक हम जानते हैं। आगे आके पता नहीं ये गाड़ी क्यों रुक गई। अभी हमारे इतने भाग्य पुण्य नहीं है कि हमको भी ठाकुर जी थोड़ा कुछ दर्शन वगैरह देते, हम तो अछूते ही रह गए। अब पता नहीं इस रस के मंडली में आए हैं, रस की एक फुवार साध्वी जी की इधर भी आ जाए और हमको भी सराबोर कर दे। इसी प्रार्थना के साथ हम उनसे आगे प्रार्थना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो मधुर बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि बोल। बोले पूजपा श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान पवन सुत हनुमान की जय। गिरिराज महाराज की जय। यमुना मैया की जय। गैया मैया की जय। ब्रज 84 कोस की जय। भारत के संतों की जय। देखा भैया, इसलिए मैं रास्ते की बाधाओं को हटा रहा था। कोई तो हमारे अंदर भी बैठा मुरली बजाता रहता है, कुछ प्रेरणा देता रहता है। हालांकि पहले अभी कोई हवा भी नहीं थी। प्रार्थना की थी आने के लिए हमारे विनोद जी अग्रवाल जी से, और इनका स्नेह सराहनीय है। लेकिन अब की बार हम थोड़ा निराश थे। बोले थे कि वो यहाँ है नहीं, इनके जो पिए हैं उनके द्वारा सूचना मिली थी। लेकिन अब ये ठाकुर जी की प्रेरणा से सूचना मिली तो रह नहीं पाए, और हमारे 50वें संन्यास के जो है इस जयंती समारोह के अंदर 50वीं वर्षगांठ में अपनी शुभकामना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और ये आपकी तरफ से हम तो आश्चर्यजनक घटना ही कहेंगे, जिसकी पहले उम्मीद नहीं थी, वो कृपा करके पधारे हैं। और इसका श्रेय हमारी साध्वी पूर्णिमा जी को भी जाता है, जिनके रसिक गायन के कारण से। और आज जो है अपनी शुभकामना देने के लिए हमारे विनोद जी अग्रवाल वो भी कृपा करके पधारे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम। संकीर्तन के पितृ दो तुम्हें पुण्य पुण्य करऊं प्रणाम। श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल करण श्री श्याम। कृपा करो मम हिये बसो प्यारे श्यामा श्याम।
श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। मैं तो ब्रजलतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय श्री गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। हृदयांगन में प्रिया प्रीतम के चरणों को विराजमान करते हुए मंचासीन महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदरणीय भैया जो कि सरप्राइज ही है हमारे लिए भी यही है, नमन है शत शत। और यहाँ पधारे सभी रसिकों को जय श्री कृष्ण। कृपया शांति बनाए रखें। सभी आने वाले ठाकुर प्रेमियों से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। और भैया इको थोड़ा कम रखना और साज की आवाज़ भी कम, क्योंकि हॉल में फिर भाव नहीं समझ में आएगा। गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना के शब्द सभी मेरे साथ दोहराए। हमारे धीरज भैया भी पधारे हैं, स्वागत है, प्रणाम सबको। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मोबाइल नीचे कर लो। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है।
भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा। मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा। मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा। मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। वो तेरी रहमतों का दरिया, ये करम है खास तेरा के सफीना जिंदगी का। ये करम है खास तेरा ये सफीना जिंदगी का। देने वाले के पास देने के हजारों तरीके हैं, मांगने वाले तू देख तुझ में मांगने के कितने सलीके हैं। जब बैठ ही गई उसके दर पे, या तो अध्यात्म निभा लो या व्यवहार निभा लो। प्रेम, अध्यात्म और व्यवहार ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। महाराज जी ने अभी एक बात कही, रस की बात कर रहे थे कि हम पर ये कृपा नहीं हुई, लेकिन सच बात कहें फकरा दी कुल्ली विच रब वसदा, जग पैड़ा एवं सानू गल्लां दसदा। जहाँ पूर्णता का अनुभव हो जाए वहाँ प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम में कभी पूर्णता होती नहीं, हमेशा कमी लगती है कि नहीं अपने प्यारे के लिए कुछ और। कोई संत ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा हो कि मैं पूर्ण हूं, संत नहीं कहेगा। महाराज जी भी ऐसे ही बहका रहे थे हमें, बच्चे आपके फकरा दी कुल्ली विच रब वसदा। तो मैं आपसे कह रही हूँ, जो आप रस लेने आए, जो महाराज जी ने आज्ञा की है,
या जो मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव, मेरी लाडली और ये ब्रजरज आपको प्रदान कर रही है, सौभाग्य समझो अपना। यहाँ आकर भी आजा, तू आजा मेरे साथ बैठ ले, अब तू बैठ ले, क्या बंदगी कर रहे हो? सिर्फ सर झुकाना ही इबादत नहीं होती, थोड़ी आशिकी भी चाहिए बंदगी के लिए। और जहां आशिकी हो जाए, एक प्रेमी जिसकी प्रेमिका नाराज हो गई, उसको मनाता हुआ जा रहा है, भाग रहा है उसके पीछे। रास्ते में एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, भागते भागते उसे पैर लग गया थोड़ा सा। जब वो वापस लौटा, मुसलमान ने पकड़ लिया उसको, बोले तुझे दिखाई नहीं देता? मैं नमाज पढ़ रहा था और तू पैर मार के चला गया। बोले मैं अपनी प्रेमिका के प्रेम में इतना रत था, मुझे तेरा पैर दिखाई नहीं दिया, तो क्या खुदा को मना रहा था कि तुझे तेरे कपड़े के पैर का होश था। यहाँ बैठकर आप भाव बिगाड़िए नहीं। जिसको जहाँ जगह ब्रजरज है, कहीं भी बैठ जाएंगे, कानों से सुनना है, ध्यान शांति से बैठे और दोनों हाथ उठा के धन्यवाद की भावना हर वक्त शुक्र किया करो सरकार का। जब तुम हो मेरे साथ तो किस बात का फिक्र करूं, फिक्र तो इस बात का है कि कैसे तेरा शुक्र करूं। संतों ने हमें ये शब्द दिए हैं, तो उन शब्दों के पीछे पीछे चलो, उनके द्वारा धन्यवाद की भावना तो रखो। दोनों हाथ उठा के, ये करम है खास तेरा के सफीना जिंदगी का, ये करम है खास तेरा के सफीना जिंदगी का, ये करम है खास तेरा के सफीना जिंदगी का, ये करम है खास तेरा के सफीना जिंदगी का। कभी सुबह चल रहा, कभी सुबह चल रहा है, कभी शाम चल रहा है, कभी सुबह चल रहा है, कभी शाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम आम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया। मेरे पास जो भी कुछ है खैरात शाम आजू की, मेरे पास जो भी कुछ है खैरात शाम आजू की, मेरे पास जो भी कुछ है खैरात शाम आजू की, मेरे पास जो भी कुछ है खैरात शाम आजू की। तेरे टुकड़ों पे है शाम, तेरे टुकड़ों पे है शाम, ये जहान पल रहा है, तेरे टुकड़ों पे शामा ये जहान पल रहा है। और उन्हीं टुकड़ों में मुझे भी
मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। वो तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। ओ तेरी रहमतों का दरिया। मैंने कोई बंदर का खेल थोड़ी ना दिखाया है, मर्यादा में बैठे। मेरे पास जो भी कुछ है खैरात शाम आजू की। मेरे पास जो भी कुछ है खैरात शाम आजू की। तेरे टुकड़ों पे शामा ये जहान पल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया। एक मैं हूँ खता पे खता कर रहा, एक तुम हो जो माफी दिए जा रहे। एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। एक मैं हूँ सदा मांगता ही रहा, एक तुम हो जो मांगा दिए जा रहे। एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। करुणा क्यों करी कौन सी बात पे राजी भय तुम, बस इतना बता दो हरी।
क्योंकि ना कोई लक्षण साधु संत के, तूने फिर क्यों मांग भरी। आपसे शाम सुंदर गिला क्या करे, आपसे शाम सुंदर गिला क्या करे। आप तो हमको रोज बुलाते रहे, आपने तो कभी मुख को मोड़ा नहीं, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। आपने तो कभी मुख को मोड़ा नहीं, हम खुद ही आपसे दूर जाते रहे। जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी श्यामा का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। एक तेरे मिलने से पहले बहुत ज्यादा बेहाल थी मैं। कुर्बान में अपनी श्यामा के, कुर्बान में अपने प्यारे के, अब मेरे वो हालात हैं। जिन पर कृपा है मेरी श्यामा की, वो ये बात बताए तो। वो कौन है जिसके दामन में अरे इस दर की खैरात नहीं। वृंदावन में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। बरसाने में रात जो गुजरे उससे बेहतर कोई रात नहीं। और दूर क्यों जाते हो? गौर तो कर मेरी श्यामा की, मुझ पर कैसी खास इनायत है। गौर तो कर मेरी श्यामा की, मुझ पर कैसी खास इनायत है। अरे वृंदावन का वास दिया ये मामूली बात नहीं। आज चाहे आप एक दिन के लिए आओ, चाहे 2 दिन के लिए आओ, ये लाडली की कृपा तो है कि ब्रज में आपका आना जाना लगा है। तेरे नाम के सहारे जीवन बिता रहा हूं, अब जैसी भी निभ रही है वैसी निभा रहा हूं। तुम राजदा हो सबके हर दिल की जानते हो, फिर भी ये हाल दिल में तुझको सुना रहा हूं। फिर भी